Good morning everyone. On today we are going to start the next chapter in civics on equality. I think you all know that India is a democratic country and there are following key elements that are used to make it democratic. And equality is a key features of democracy and that influences all aspect of its functioning. So in this chapter we will learn about that, what is equality and why it is important in a democracy. So let's see that by looking at a Kanta story. You can see that here there are a number of persons are standing here to give only one vote, only single vote. So let's see that who are standing here. So first Manjeet Kaur, who is a teacher, and Teja Singh, who is a trader, Girish Rao, who is a student, and Kanta Devi is a domestic worker. Sujata Kumar is also a domestic worker. Abdul Rahman, artisan. Shabnam Bano, housewife, and Gracie Leng, consultant, and Isaac Leheng, government officer. Ruxana Mirza, media person, and Yog Rai, unemployed, and Ashok Jain is a industrialist. So you can observe it from here. There is no matter what's your caste, what's your religions, and how much educations you have. Are you rich or poor? So it does not matter. That all our things are just useless here. You are standing here to give only one vote because each of them has only one vote. To learn more about the equality in this chapter, so firstly, let's see the story of Kanta. So on election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. इलेक्शन के दिन कांता और उसकी जो फ्रेंड है वो वोट देने के लिए क्या कर रही है, वेट कर रही है. Is not it good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country and even Jain साहब is standing in the line with us. सुजाता कांता से बता रही है कि क्या ये काफ़ी अच्छा है कि हमारे कंट्री में सभी के पास क्या है, सभी इक्वल है, सभी के पास इक्वल वोट है और हम सब क्या है, इक्वल सिटीजन है, कि जैन साहब भी जो है वो हमारे साथ लाइन में खड़े हुए हैं. तो सुजाता रिप्लाई दे रही है कि यस, हाँ. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. अब सुजाता कांता को कह रही है कि जाओ, अब तुम्हारी टर्न आ चुकी है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया. मैं ऐसे कैंडिडेट को वोट करूंगी जिसने हमारे एरिया में पानी लाने का प्रॉमिस किया है. वी विल सी यू लेटर कांता. अब वोट हो चुका है और कांता के जो साहब है वो उनसे क्या कह रहे हैं कांता से कि अब हम बाद में मिलते हैं. यस, नमस्ते साहब. कांता रिप्लाई देते हुए कहती है कि नमस्ते साहब. कांता अपने साहब को नमस्ते कहने के बाद अपनी फ्रेंड सुजाता के साथ क्या करती है, घर वापस जाती है. गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. कांता अपनी फ्रेंड सुजाता को बताते हुए कहती है कि जो उसकी बेटी गुड़िया है उसको काफी तेज फीवर चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा. उसे सबसे पहले साहब के घर जाकर अपना काम फिनिश करना होगा और उनसे कुछ एडवांस पेमेंट के लिए पूछना होगा. नाउ एट होम, हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके. अब कांता घर पर वापस आ चुकी है और वो अपनी बेटी को कुछ पीने के लिए दे रही है और कह रही है कि इसे ले लो, तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा, काफ़ी बेटर फील करोगी. इसके बाद हम शाम को जब मैं वापस आऊंगी तो हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे. ओके. इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफ्टन, द बस्ती इज नेवर क्लीन. कांता ये ऑब्जर्व करती है कि बस्ती जो है वो साफ सुथरी नहीं है, क्लीन नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि गुड़िया क्या हो गई है, बीमार हो चुकी है. मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. अब कांता अपने साहब के घर पर आ चुकी है, वहाँ पर अपने काम को फिनिश कर रही है और वहाँ पे उससे कहा जा रहा है कि तुम कॉर्नर्स को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करो, प्रॉपरली क्लीन करो. आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है कि कांता अपनी मैडम से कुछ एडवांस के लिए पूछती है और मैडम क्या रिप्लाई देती है, हेयर योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. कांता ये तुम्हारा क्या है, एडवांस है, लेकिन तुम इसे अपनी हैबिट मत बना लेना, अपनी आदत मत बना लेना. नो मैडम, कांता रिप्लाई देती है. अब इवनिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, जब उसने अपने काम को फिनिश कर लिया, वो अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को क्या करती है, हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ पर वो क्या करती है, एक लाइन में खड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद क्या कह रही है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, बस कुछ मिनट और.
अपनी बेटी को तसल्ली देती है, उसको दिलासा देते हुए कहती है कि कुछ मिनट और। फिर उसके बाद थिंक करती है, जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। वही सोचती है कि जैन मैडम और जैन साहब जो है वोट देने के लिए क्या है लाइन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब उनके चिल्ड्रन या उनके बच्चे जब बीमार पड़ते हैं, सिक होते हैं, तो उन्हें इस तरह की लाइन लगानी नहीं पड़ती। जस्ट अभी आपने क्या किया, कांता की स्टोरी को आपने देखा। अब इसके बाद आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर कितनी इक्वालिटी और कितनी इनइक्वालिटी जो है वो हमें देखने को मिल रही है, और कांता ने क्या क्या ऑब्जर्व किया है और हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।